विज्ञान के इस अत्याधुनिक युग में स्मार्टफोन हम सभी को चाहिए, फिर चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉइड का कोई डिवाइस। आज के इस दौर में हमारी इस गोल पृथ्वी पर 3 अरब या इससे भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और भारत में ही केवल 50 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। आप जिस स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस स्मार्टफोन को अभी आप चला रहे हैं, इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य हैं जो शायद ही आप जानते होंगे, क्योंकि इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करें और फैक्ट्स हम आपको बताते हैं। गूगल ने एंड्रॉइड को नहीं बनाया है। सुनकर आप चौंक गए होंगे कि एंड्रॉइड को अगर गूगल ने नहीं बनाया है तो किसने बनाया है। आपने भी अब तक यही पढ़ा और सुना होगा कि एंड्रॉइड जो है वो गूगल ने बनाया है, परंतु यह बात सच नहीं है। गूगल ने किसी भी तरीके से एंड्रॉइड को नहीं बनाया है। बात यह है कि एंड्रॉइड जो है यह 2005 में एक स्टार्टअप कंपनी के हिसाब से बाजार में आया था। उस दौर में यह डिजिटल कैमरे की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए काम कर रही थी, परंतु उसी साल गूगल ने इस स्टार्टअप कंपनी को लगभग 378 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया था। साल 2005 से लेकर आज तक एंड्रॉइड को गूगल ने सिर्फ विकसित किया है, यानी कि उसके डेवलपमेंट पे वो काम करती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गूगल ने एंड्रॉइड को नहीं बनाया है। गूगल सिर्फ एंड्रॉइड को डेवलप कर रही है और फर्स्ट स्टार्टअप में गूगल ने एंड्रॉइड को नहीं बनाया। एप्पल ने अनजाने में ही बना डाला था आईफोन को। महंगे और लग्जरी स्मार्टफोन की अगर कहीं बात हो रही हो और एप्पल के आईफोन की बात ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी महंगा फोन हो, एप्पल को कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि एप्पल ने अपने लाजवाब स्मार्टफोन आईफोन को जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में बनाया था। जी हाँ, मेरा कहना बिल्कुल सही है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह लोग आईपैड को बनाने में लगे थे, क्योंकि उस समय वॉकमैन का दौर था। लोग म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद करते थे, परंतु बाद में कंपनी की योजना में अपने आप ही होते चले गए परिवर्तन और कंपनी ने गलती से आईफोन को बना डाला। वाकई में इस बात को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कई बार अनजाने में किया गया आविष्कार भी कितना ज्यादा असरदार हो सकता है। सैमसंग अपने फोन बनाने से ज्यादा एप्पल के आईफोन के पार्ट्स को बनाती है। जब मुझे ये पता चला तो मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा था और मुझे पता है कि आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, पर यह बात 101% सच है। दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन की कंपनी सैमसंग अपने फोन को बनाने से ज्यादा एप्पल के आईफोन के लिए तरह तरह की पार्ट्स बनाती है और हाल ही की एक रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि सैमसंग जो है यह आईफोन के लिए नैंड फ्लैश मेमोरी चिप्स, DRAM चिप्स और OLED डिस्प्ले जैसे पार्ट्स बनाती है और एप्पल के लिए जितनी पार्ट्स सैमसंग बनाती है उतनी संख्या में वह अपने स्मार्टफोन के लिए पार्ट्स भी नहीं बनाती। अब वजह क्या है ये तो नहीं पता है, पर यह सच जरूर है, स्मार्टफोन इंफ्रारेड तरंगों यानी इंफ्रारेड रेड्स को देख सकता है। इंसानी आंखें हालांकि एक बहुत ही जटिल और सक्षम अंग है, परंतु इसकी भी अपने हदें हैं, यानी इसकी भी देखने की कुछ लिमिट्स हैं। हम लोग इंफ्रारेड को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु हमारा जो स्मार्टफोन है वह आसानी से इंफ्रारेड तरंगों को यानी इंफ्रारेड वेव्स को देख सकता है। दरअसल स्मार्टफोन के कैमरे में मौजूद इमेज सेंसर इंफ्रारेड तरंगों को एक नीले प्रकाश की रेखा के तौर पर देख पाता है। आप इसे अपने स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अंदर भी देख पाएंगे। वैसे इस प्रकार की कई खूबियां आपके स्मार्टफोन में पहले से मौजूद हैं, बस आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। दुनिया के सबसे महंगे स्मार्टफोन की कीमत है करीब 724 करोड़ रुपए। कुछ पलों के लिए आप लोग एप्पल के लगभग 1.5 लाख कीमत वाले आईफोन 11 मैक्स प्रो को भूल जाइए और एक नजर 724 करोड़ रुपए के इस चमचमाते हुए फोन के ऊपर डालिए। 18 कैरेट सोने तथा पिंक डायमंड से जड़ा हुआ यह स्मार्टफोन एप्पल का आईफोन 6 है। इसे दुनिया के सबसे महंगे स्मार्टफोन की मान्यता भी मिल चुकी है।
वैसे इसके नीचे 363 करोड़ रुपए वाला एक दूसरा स्मार्टफोन भी मौजूद है, जो कि शायद दुनिया का दूसरा सबसे महंगा स्मार्टफोन है। पर 18 कैरेट सोने तथा पिंक डायमंड से जड़ा हुआ यह स्मार्टफोन एप्पल का आईफोन 6 दुनिया का सबसे महंगा स्मार्टफोन है। साल 1973 में की गई थी मोबाइल फोन से सबसे पहली कॉल। अप्रैल 3 साल 1973 यह वह दिन था जब मोबाइल फोन से सबसे पहली कॉल की गई थी। मोटोरोला के उस समय में सबसे प्रसिद्ध इंजीनियर मार्टिन कूपर ने अपने प्रतियोगी इंजीनियर जॉयल एंजल को न्यूयॉर्क के सड़क से फोन किया था। वैसे बता दूं कि उनके द्वारा की गई इस पहले मोबाइल फोन कॉल में उन्होंने एंजल को कहा था कि क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहां से कॉल कर रहा हूं। बाद में यह कॉल इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से छपकर रह गई। दुनिया का सबसे लोकप्रिय मोबाइल आईफोन नहीं है बल्कि नोकिया 1100 है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि दुनिया का सबसे पसंदीदा या लोकप्रिय मोबाइल नोकिया का 1100 सेट है। इस मोबाइल ने एप्पल के आईफोन को भी काफी पीछे कर दिया था। इसको पूरी पृथ्वी में काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली, इसलिए इस मोबाइल के करीब 25 से 26 करोड़ से भी ज्यादा सेट बिके थे। अधिक जानकारी के लिए यहाँ मैं आपको बता दूं, इस फोन को दुनिया के सबसे मजबूत फोन का खिताब भी मिल चुका है। आजकल जहां स्मार्टफोन आसानी से टूट जाते हैं, वहीं ये महाशक्तिशाली फोन फेंकने से भी नहीं टूटता है। अगर आपके पास भी इसका कोई ओरिजिनल वेरिएंट हो तो आप खुद भी इसकी परीक्षा घर पर बैठे बैठे ले सकते हैं। पृथ्वी पर स्मार्टफोन की संख्या लोगों से भी ज्यादा है। वर्तमान के समय के हिसाब से आज पृथ्वी पर लगभग 10 अरब से भी ज्यादा मोबाइल फोन के सेट मौजूद हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग नियमित रूप से तकनीक के साथ ही स्मार्टफोन को भी बदल रहे हैं। इससे पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, इसके साथ ही हमारे शरीर के ऊपर भी इसका काफी ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन स्मार्टफोन से बने पहाड़ हमें दिखाई देने लगेंगे। वैसे अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि औसतन प्रति स्मार्टफोन यूजर के पास आज के टाइम में लगभग 2 स्मार्टफोन या फिर एक स्मार्टफोन एक छोटा फोन होने की पूरी संभावना है। तकनीक ने हमारे स्मार्टफोन को विकसित करके दिया है, जिसका हमें बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग स्मार्टफोन को इतनी भारी मात्रा में इस्तेमाल करने लगे हैं कि यह एक तरीके से नशा बन चुका है। खाना पीना सब छोड़कर हर कोई अपने स्मार्टफोन के अंदर घुसा रहता है। वैसे इससे हमारी आंखों पर प्रभाव तो पड़ता है, परंतु इसके साथ साथ हमें इससे एक फोबिया भी अपनी चपेट में ले लेता है। हद से ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से नोमोफोबिया नाम की एक बीमारी हमें हो सकती है। आज के समय में इस बीमारी से लगभग 2 अरब लोग पीड़ित हैं। तो आप लोग भी स्मार्टफोन को कम से कम इस्तेमाल करें। एक ऐसा भी स्मार्टफोन है जो आज भी अंतरिक्ष में पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। गूगल ने साल 2013 में नेक्सस नाम के फोन को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया था। इससे गूगल ये जानना चाहता था कि स्मार्टफोन के पार्ट्स के ऊपर अंतरिक्ष का आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके चलते यह स्मार्टफोन दुनिया का ऐसा पहला स्मार्टफोन बन गया जो कि खुले अंतरिक्ष में आज भी पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। यानी कि साल 2013 में जो नेक्सस फोन लॉन्च किया गया था, उसे इस तरीके से लॉन्च किया गया कि आज भी वो अंतरिक्ष में पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। आप एक दिन में अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को 2600 से भी ज्यादा बार छूते हैं। एक सर्वे से यह पता चला है कि औसतन एक स्मार्टफोन यूजर एक दिन में अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को लगभग 4.5 घंटे देखने के साथ साथ 2600 से भी ज्यादा बार छूता है। वैसे अगर कोई व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से काफी ज्यादा लगाव रखता है तो वह रोज अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को 5400 से भी ज्यादा बार टैप करता है, यानी कि उसे छूता है। और अब आपको दिखाते हैं एक बोनस फैक्ट। 1969 में नासा द्वारा इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर से भी आज का स्मार्टफोन ज्यादा ताकतवर हो चुका है। 1960 का दशक इंसानों के लिए काफी ज्यादा रोमांच से भरा हुआ दशक था, क्योंकि इस दशक में हम लोगों ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था। वैसे ये जानकारी
अवश्य ही अटपटी लगेगी, परंतु उस समय नासा के द्वारा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर आज के हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा कमजोर थे। बेशक उस वक्त जो DEC PDP-1 इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी कीमत आज के किसी भी मिड रेंज स्मार्टफोन से कहीं ज्यादा थी। उस वक्त उसकी कीमत थी $1,20,000। इतने में आज के समय में एक आलीशान बंगला, एक आलीशान कार और अच्छे खासे फोन और अपनी जिंदगी को लुभावना बनाने के लिए आप ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर उस समय एक कंप्यूटर खरीदने के लिए इतना पैसा आपको पे करना पड़ता था। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये स्मार्टफोन के फैक्ट्स आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।